हाँ, तो अपन राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का एक वीडियो बना चुके थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 का। अब अपन लेते हैं पार्ट 2। बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसमें अपन फर्स्ट चैप्टर लेते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, पहले अपन लेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुतरात्मक प्रश्न। उसमें फर्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। ठीक है, व्हाट वर द मेन चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और सेकंड है निम्न पर टिप्पणी कीजिए, यानी राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, मतलब कि इन पर लिखना, जिसमें पोटी श्री रामुलू, अमृता प्रीतम और फैज़ अहमद फैज़। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखना है, ये नाम ही था इनके, लिख लेना। और क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय संघ में जूनागढ़ को शामिल करने की जो घटना थी उस पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इवेंट ऑफ द इंक्लूजन ऑफ जूनागढ़ इन इंडियन यूनियन। ठीक है, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देखो, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और फिफ्थ है सीमांत गांधी कौन थे, उनके द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उनकी भूमिका का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हु वॉज फ्रंटियर गांधी, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ देयर रोल बाय मेंशनिंग देयर अप्रोच टू द टू नेशन थ्योरी। ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। छठा, राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्माण की पृष्ठभूमि, कार्य तथा इससे जुड़े एक्ट का उल्लेख करना है। मेंशन द बैकग्राउंड, फंक्शंस एंड एक्ट्स रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, और सेवेंथ है भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए नेहरू ने किन तर्कों का इस्तेमाल किया था। व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड नेहरू यूज टू मेक इंडिया इज सेक्युलर नेशन। ठीक है, और ये तो हो गए अपने 7 छोटे क्वेश्चन। अब लेते हैं अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नात्मक प्रश्न। उसमें फर्स्ट है देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर प्रकाश डालिए, फिर उसका वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि भारत में देशी राज्यों या रजवाड़ों के विलय पर एक निबंध लिखिए, राइट है ऐसे ऑन द मर्जर ऑफ इंडिजिनस स्टेट या किंगडम्स इन इंडिया। ठीक है, और सेकेंड है भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समस्या का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, ये था आपका चैप्टर फर्स्ट। अब अपन लेते हैं इसी बुक का सेकंड चैप्टर, एक दल के प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। उसमें अपन पहले छोटे क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट है समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 3 अंतर बताइए, स्टेट 3 डिफरेंसेस बिटवीन सोशलिस्ट पार्टीज एंड कम्युनिस्ट पार्टीज। सेकेंड है जो दल बदल चेंज करते रहते हैं पार्टियाँ। ठीक है, तो दल बदल से आप क्या समझते हैं, डिफेक्शन से मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफेक्शन। और भारत के किन्हीं 2 ऐसे क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए जो किसी क्षेत्र विशेष से जुड़े हुए हैं, नेम एनी 2 रीजनल पार्टीज ऑफ इंडिया विच आर एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, और चौथा है सी राजगोपालाचारी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में आप क्या जानते हैं। इन दोनों के बारे में आपको 3-3 4-4 लाइन जो भी आती हो लिखना है। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट सी राजगोपालाचारी एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इसी का 5वां देखो, भारतीय दलीय व्यवस्था की कोई 3 कमियां लिखिए जो सरकारों की अस्थिरता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तरदायी ये मेन कारण है उनका। राइट एनी 3 ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियन पार्टीज सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो इनकी किस अलग अलग दलीय दल बन गए तो इस वजह से क्या गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी हो गई, तो उसके क्या कारण है, वो 3 आपको रीज़न ड्रॉबैक्स बताने उसके। छठा है 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2004 के आम चुनाव तक मतदान के तरीके में क्या बदलाव आए हैं, व्हाट हैव बीन द चेंजेस इन द मेथड ऑफ वोटिंग फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 द जनरल इलेक्शन ऑफ 2004। ठीक है, अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, निम्नात्मक प्रश्न। फर्स्ट है भारतीय राजनीति में 1952 से 1966 के युग को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहकर पुकारा गया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। किन 3 कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने इस प्रभुत्व को बनाए रखने में सहायता की, यानी कि इन इंडियन पॉलिटिक्स द पीरियड फ्रॉम 1950 to 1966 हैज़ बीन कॉल्ड द पीरियड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। डू यू एग्री विद स्टेटमेंट, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स विच हेल्प्ड इन मेंटेनिंग दिस डोमिनेंस। ठीक है, ये था आपका चैप्टर सेकेंड। अब लेते हैं हम चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स प्लान डेवलपमेंट। उसमें अपन पहले छोटा क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट दक्षिणपंथी विचारधारा व वामपंथी विचारधारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द राइट विंग आइडियोलॉजी एंड लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी। सेकंड निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन पीसी महालनोबिस और जेपी कुमारप्पा। इन दोनों के बारे में 2 व्यक्ति है, इनके बारे में आपको लिखना है, आप क्या जानते हैं उनके बारे में। तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना, उद्देश्य तथा मुख्य कार्य लिखिए, राइट द कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेन फंक्शंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान्स। 5वां, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए वो बताना है आपको। व्हाट एफर्ट्स वर मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। और छठा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, श्वेत क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वाइट रिवोल्यूशंस। और 7वां, ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है, नियोजन का अर्थ बताइए तथा उसके उद्देश्यों का विवेचन कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड है, हरित क्रांति क्या थी, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का परीक्षण कीजिए। What was the Green Revolution? Examine 2 positive and 2 negative consequences of Green Revolution। ठीक है, अब अपन लेते हैं चैप्टर 5, कांग्रेस प्रणाली, उनकी चुनौतियां और पुनर्स्थापना, चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ठीक है, उसमें हम पहले छोटे क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है, सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई। What does the term syndicate mean in the context of the Congress Party of the 60s? और what role did the syndicate play in the Congress Party? सेकंड क्वेश्चन, आया राम गया राम, सुना होगा, कभी कहते हैं ना कि अभी आया फिर पार्टी छोड़ के चला गया, कभी उसमें चला गया उसमें, वो वाली बात है। तो आया राम गया राम किस वर्ष से संबंधित घटना है तथा ये टिप्पणी किस व्यक्ति के संबंध में की गई है। आया राम गया राम इज द इंसिडेंट रिलेटेड टू विच ईयर एंड अबाउट विच पर्सन वॉज दिस कॉमेंट मेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना के कारणों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस इन 1971 लोकसभा इलेक्शंस। फोर्थ है, प्रीवी पर्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवी पर्स आप क्या समझते हैं, इस व्यवस्था की समाप्ति के विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालिए। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय प्रीवी पर्स, डिस्क्राइब द वेरियस अटेम्प्ट्स टू एंड दिस सिस्टम। ऐसे ही 5वां इसका, राम मनोहर लोहिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो 5 छोटे क्वेश्चन हो गए। अब अपन लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या निबंधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब लेते हैं अपन लास्ट 7वां चैप्टर, जन आंदोलनों का उदय, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। लास्ट तो नहीं है कि अभी 9वां हो रहा है, लेकिन ये देखते हैं अपन। इसमें पहले अपन छोटा देखेंगे क्वेश्चन, क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने उत्तर की पुष्टि की उदाहरण दीजिए। डज द डेमोक्रेसी द कंट्री गेट स्ट्रेंथर्ड बाय द एक्शन एजुकेशन या एग्रीगेशन एंड प्रोटेस्ट। गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट आंसर। सेकेंड, दलित पैंथर्स क्या था, इनकी 2 मांगों का उल्लेख कीजिए तथा इनकी किन्हीं 2 गतिविधियों का भी उल्लेख कीजिए। देखो पहले तो ये बताना है आपको कि दलित पैंथर्स था क्या, सेकंड इनकी मांगें क्या थी, और थर्ड इसके गतिविधि यानी एक्टिविटीज़। 3 क्वेश्चन है इसी में, ध्यान रखना। व्हाट वर द दलित पैंथर्स, मेंशन एनी 2 डिमांड्स ऑफ देम एंड ऑल्सो मेंशन एंड 2 एक्टिविटीज़ ऑफ देम। ठीक है, एनी 2 एक्टिविटीज़ ऑफ देम। तीसरा, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिला आंदोलन का हिस्सा था, कारण बताइए। द एंटीबॉडी मूवमेंट वॉज पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट, गिव रीजन। कहीं कहीं पर इंग्लिश ट्रांसलेशन में इशू हो सकता है तो आप एडजस्ट कर लेना, बिकॉज बुक का इशू है थोड़ा सा। फोर्थ है, भारतीय किसान यूनियन BKU, ठीक है, की प्रमुख विशेषताएं बताइए। व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ भारतीय किसान यूनियन BKU। और 5वां, भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द वेरियस स्कीम्स बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, अब लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात होने वाले प्रमुख किसान आंदोलन बताने हैं आपको। ठीक है, डिस्कस द मेजर पीजन मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन कौन से मैन किसान आंदोलन या पीजन मूवमेंट हुए तो आपको बताना है। सेकंड है, भारत के किन्हीं 2 सामाजिक आंदोलन, जैसे कि सामाजिक मतलब जैसे कि खेजड़ली घटना है, मतलब बहुत सारे 2-3 आपकी जो NCERT बुक में आपको लिखना है। मेंशन एनी 2 सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन देयर मेन ऑब्जेक्ट, उनका उद्देश्य बताना है। मेन किसके, पेड़ों के लिए, किसके लिए हुआ ना। थर्ड है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का परिचय देते हुए इसकी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश कीजिए या प्रकाश डालिए। इंट्रोड्यूसिंग द नर्मदा बचाओ आंदोलन, डिस्क्राइब इट्स मेन एक्टिविटीज़। अब लेते हैं आपके चैप्टर 9, भारतीय राजनीति नए बदलाव, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। फर्स्ट है, क्या क्षत्रिय दल आवश्यक हैं, अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। इज अ रीजनल पार्टी नेसेसरी, गिव एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट फॉर योर आंसर। सेकंड है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, UPA, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, थर्ड है, 1990 के पश्चात भारत में राजनीतिक दलों के कौन से गठबंधन उभरे, इस परिवर्तन के किन्हीं 2 परिणामों को उजागर कीजिए। व्हाट अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज्ड इन इंडिया आफ्टर 1990।
हाईलाइट एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस चेंजेस। फोर्थ, गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा है। व्हाट इफेक्ट हैज़ द राइज ऑफ कंडीशन पॉलिटिक्स हैड ऑन आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो 4 छोटे हो गए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अपन अगर बात करें, मैं आता हूँ प्रश्न की। तो फर्स्ट है, वर्तमान में भारतीय दलीय व्यवस्था की उभरती प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। डिस्कस द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम एट प्रेजेंट। और सेकंड है, मंडल आयोग पर विस्तार से लेख लिखिए। राइट डिटेल आर्टिकल ऑन मंडल कमीशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके बहुत ही शानदार एक से बड़े क्वेश्चन सेलेक्ट मैंने आपको दे दिए हैं, और इनको एक बार पढ़ के जाना है। उसके बाद में टाइम मिले तो एक्स्ट्रा पढ़ना है। आपको एग्जाम बहुत अच्छे हो, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके।